हेलो एवरीवन, कल जो मैंने पोस्ट किया था फेसबुक के अंदर सिमिलरली वैसे ही मार्केट ओपन हुआ और ऐसे ही मूव किया। अब देखोगे तो मैं दिखा देता हूँ कुछ पॉइंट आप लोगों को। देखो मार्केट मैंने क्या प्लान किया था कि यहाँ पे जब क्लोजिंग था कि मार्केट हो सकता है कि मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर ओपन होगा तो फिर नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। अगर मार्केट नीचे ओपन होगा तो फॉलो थ्रू हो सकता है, अगर बहुत नीचे होता है तो ट्रेंडिंग हो सकता है। ये सारे एक प्लानिंग होता है, इसके बाहर कुछ नहीं होता है, कोई रॉकेट साइंस तो होता नहीं है। तो मैंने प्लान क्या किया था कि मार्केट थोड़ा बहुत नीचे मूव कर सकता है, लेकिन मूव भी किया, ओपनिंग ऊपर में ओपन हुआ। और जो मैंने प्लान किया था कि रेजिस्टेंस लेवल के आसपास या फिर थोड़ा ऊपर ओपन होगा तो स्ट्रॉन्ग फॉल हो जाएगा इमीडिएटली, और वैसा ही हुआ। देखो ये जो कैंडल हो गया उसके बाद मेरा और कोई इंटरेस्ट था ही नहीं ट्रेडिंग के अंदर। क्योंकि जब भी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा मूव हो जाता है स्मॉल टाइम के अंदर, उसके बाद प्राइस स्ट्रेच हो जाता है, वहाँ पे कुछ मूव नहीं होता है। अब फॉलो करना, जब भी कुछ स्मॉल टाइम के अंदर मूव हो जाता है उसके बाद प्राइस बहुत ही स्लो डाउन हो जाता है उस दिन के लिए। और मार्केट से ही हुआ, मतलब जो मैंने प्लान किया था स्ट्रॉन्ग फॉलो, उसके बाद बहुत स्लो डाउन हो गया, टाइम स्पेंड किया मार्केट लेकिन कुछ भी मूव नहीं किया। ये जो मार्केट था इसके अंदर अगर कोई ऑप्शन बाइंग करेगा या फिर ऑप्शन सेल करेगा, सॉरी ऑप्शन बाई करेगा, तो फिर इसके अंदर कुछ प्रॉफिट नहीं होगा। ये बहुत ही मतलब प्रीमियम डी के हो गया यहाँ पे, ठीक है। आप समझो, चीज़ों को समझो, क्योंकि इस मार्केट के अंदर कोई प्रॉफिट नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? जो बहुत ही हाई क्वांटिटी से बहुत ही स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर, जिसको स्कैल्पिंग बोलते हैं। भूल कर भी उसको नहीं करना चाहिए, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है स्कैल्पिंग के अंदर। मैं कभी भी इंटरेस्टिंग था नहीं, तो जो भी हो, आप देख सकते हो लास्ट टाइम के अंदर भी प्राइस क्या मूव किया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर। मतलब यहाँ पे प्राइस कंफ्यूजिंग कर रहा है, ठीक है, कि प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो डेफिनेटली कल बहुत ही अच्छा ट्रेड भी मिल सकता है। तो कल के लिए क्या प्लानिंग हो सकता है मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। देखो लास्ट जो रेजिस्टेंस था, लास्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे था 24,000, ठीक है। ये राउंड लेवल भी है और ये रेजिस्टेंस भी है। क्यों रेजिस्टेंस है? क्योंकि आप देख सकते हो इसके ऊपर ओपन हुआ, प्राइस फॉल हो गया, फिर यहाँ पे प्राइस मूव किया, फॉल हो गया, इसके नीचे ही मूव कर रहा है प्राइस। तो इसका मतलब ये है कि प्राइस अभी नेगेटिव बन चुका है और ये रेजिस्टेंस है। और मैं अभी रेजिस्टेंस को ज़्यादा मतलब फॉलो करता हूँ। क्यों? क्योंकि जब भी नेगेटिव ट्रेंड होता है वहाँ पे रेजिस्टेंस को फॉलो करो। ये आप लिख सकते हो, नोट डाउन कर लेना, तो फिर आप समझ जाओगे प्राइस कैसे मूव मतलब करता है। जब भी अप ट्रेंड का मार्केट होता है ना, उस टाइम पे जाके आप बस सपोर्ट को फॉलो करना कि प्राइस कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, कहाँ से सपोर्ट लेके टर्न ले रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्राइस मूव किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद फिर ऊपर गया, ठीक है। और जब नेगेटिव ट्रेंड चलता है, जब मार्केट फॉल होता है, तब रेजिस्टेंस को फॉलो करो। प्राइस यहाँ पे फॉल किया, इसके बाद रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे फिर फॉल हुआ, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर फॉल हुआ, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर से फॉल हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे प्राइस चलता रहता है। हाँ, ये जो चल रहा है प्राइस अभी लोअर लो बना के प्राइस मूव कर रहा है, नीचे आ रहा है, रेजिस्टेंस लेके फॉल हो रहा है, ऐसे प्राइस चल रहा है। तो अभी जो दिख रहा है कि इसी रेंज के अंदर प्राइस कहीं नहीं मूव किया, तो फिर हो सकता है कल अच्छा मूव मिल सकता है हमें। तो डेफिनेटली मैं जो प्लान कर रहा हूँ, ये 24,000 के ऊपर अगर निकल रहा है प्राइस, तो फिर इसके ऊपर जाके मैं थोड़ा बहुत बाइंग करूँगा। क्योंकि ट्रेंड क्या है? ट्रेंड नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव ट्रेंड के अंदर पॉजिटिव ट्रेड लेना मतलब ये प्रॉफिटेबल ज़्यादा नहीं होता है। नेगेटिव ट्रेंड के अंदर आप नेगेटिव मतलब ट्रेड कर सकते हो, उस टाइम पे जाके आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। तो करंट लेवल पे 24,000 रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर मार्केट ओपन हो रहा है तो फिर मैं थोड़ा बहुत क्वांटिटी में बाइंग की तरफ रहूँगा। अगर नीचे 24,000 के नीचे ओपन हो रहा है तो फिर मैं पूरा नेगेटिव ट्रेड करने के लिए, मतलब शॉर्ट करने के लिए बैठा हुआ हूँ। और इसी रेंज के अंदर, अगर ये जो रेंज है इस रेंज के अंदर अगर टाइम वेस्ट कर रहा है तो फिर मैं कुछ भी नहीं करूँगा। उस टाइम के अंदर ऑप्शन सेल करके बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अभी भी ऑप्शन सेल करके बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। सी हो गया, ठीक है, या फिर कुछ पी हो गया बहुत ही नीचे से, ये सारे होता है। लेकिन पी तो ठीक नहीं है क्योंकि ट्रेंड अभी नेगेटिव है। तो फिर क्या होगा प्लानिंग? इसके ऊपर मैं बाइंग के लिए प्लान करूंगा और इसके नीचे जाके मैं सेलिंग के लिए प्लान करूंगा। अगर यहाँ पे कुछ ओपन हो रहा है मार्केट, और एक बार मैं क्लियरली बता देता हूँ, यहाँ पे अगर मार्केट ओपन हो रहा है तो फिर मैं बाई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल है,
हो सकता है प्राइस यहाँ पे ऊपर जाए, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके प्राइस नीचे आ जाए, तो फिर मेरा लॉसेस हो जाएगा। सबसे अच्छा अगर यहाँ पे कुछ ओपनिंग हुआ मार्केट तो फिर क्या होगा, तो मैं शॉर्ट करने के लिए रेडी होऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस के अंदर हमें ट्रेड मिल जाएगा, 2 4 10 पॉइंट के अंदर हमें ट्रेड मिल सकता है, और कमाने के लिए बहुत ज़्यादा पॉइंट पड़ा हुआ है, ठीक है, बहुत ही नीचे आ सकता है, तो फिर हमें प्रॉफिट हो जाएगा। और बाइंग के तरफ मैं कुछ खास मतलब ट्रेड नहीं प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो फिर क्या है, ये जो 24,000 अभी का जो रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर भी यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो फिर क्या होता है, ऐसा मार्केट के अंदर क्या होता है कि प्राइस यहाँ से तो ऊपर जाता है, फिर से नीचे चला आता है। अगर कोई ऑप्शन बाई कर रहा है, सी बाई कर रहा है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे जो उसने कमाया था फिर यहाँ पे टाइम वेस्ट कर देगा, फिर टाइम वेस्ट करने के लिए प्रीमियम भी डीके हो जाएगा, फिर अच्छा प्रॉफिट नहीं होगा, फिर यहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। क्या होता है इसके, ये जब भी ट्रेंडिंग मार्केट चलता है, रेजिस्टेंस से प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है, फिर ऊपर जाता है। ये बहुत ही ऑप्शन बाइंग के अंदर स्लो डाउन मूव करते, मतलब ऑप्शन बहुत ही प्रीमियम डीके हो जाता है। तो फिर मैं इसके ऊपर जाके ही बाइंग के लिए कुछ प्लान करूँगा, और अदर देन सेलिंग के लिए मैं ट्रेड अभी कर रहा हूँ और प्लानिंग भी है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।